बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस तकमील को पहुंचा, मुकम्मल हुआ। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह हुई, हक की फतह हुई और हकीकी फातेह कौम के फ़र्द की हैसियत से पूरे फ़ख्र के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। ये चंद घंटों की जो लड़ाई है, मुख्तसर मगर मौसर तरीन लड़ाई ने दुनिया का तवाज़ुन ही बदल दिया है। पाकिस्तान के हवाले से देखने का अंदाज ही बदल गया है। पूरी दुनिया में ये इसकी तफसीलात मैं आगे जाके बताऊंगा। और फिर भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी ने लरजते होंठों और कांपते हाथों के साथ अपनी शिकस्त खोरदा कौम को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन बैनस्तूर बिटवीन द लाइन उन्होंने पाकिस्तान की फतह का ऐलान किया। ये पाकिस्तान की फतह का ऐलान कैसे है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और एक और मौजू है, लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इन चंद दिनों में फ़ौज का मोराल डाउन करने की जो कोशिश की गई, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक महाज बनाया गया सोशल मीडिया पे, अब वो लोग जो बिलों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन हराम खोरों की जान बख्शी नहीं होनी चाहिए। ये हाफ़िज़ साहब से मुतालबा किया जा रहा है, कौम की तरफ से, मुबे वतन लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो फ़ोन कर करके ये बात कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। पहले जो मोदी साहब ने तकरीर की है, जनाब उन्होंने तसल्ली देने की कोशिश की है। और ये पहले ये सुनिए, एक लतीफ़ा है, ये भी आप सुन लीजिए मोदी साहब क्या फरमा रहे हैं। 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। मोदी साहब ने जो तकरीर की है ना, अपनी कौम से जो खिताब किया, उसमें जो फरमा रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने मेड इन इंडिया हथियारों की जो ऑथेंटिसिटी है उसको प्रूव कर दिया, साबित कर दिया है। और वो कहते हैं जनाब 21वीं सदी जो है ये मेड इन इंडिया के अस्करी सामान का वक्त है, समय है। क्या बात है। वो इनसे पूछे कि भाई साहब मेड इन इंडिया वाले कौन से हथियार हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रूव हो गई है, साबित हो गई है। हथियारे आपने जो उड़ाए और गिरवाए वो फ्रांस के थे और रूस के थे। एयर डिफेंस सिस्टम जो आपने तबाह करवाया वो S-400 वो रशिया का था। और जो ड्रोन आपने गिरवाए, तबाह करवाए, वो कहाँ से आए थे? वो इसराइल से आए थे, हेरोप जो है। तो आपका असला कौन सा था? आपने अपने बनाए हुए चंद एक मिसाइल जो है बता गए, वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको जैम कर दिया, अंधा कर दिया, उनको निशाना तक नहीं ले सके। हाँ, एक तो जगहों पे उन्होंने नुकसान जरूर किया है, लेकिन जो आप दावा कर रहे हैं कि जनाब कि अगली सदी जो है, ये वाली जो सदी है, ये जनाब इंडियन हथियारों की है, वारफेयर में, आइंदा वारफेयर में इंडियन हथियार। और भाई साहब थोड़े को एक जरा तुसी जितने बड़ा मान करते सी विक्रांत, वो तो निकाला नहीं आपने नेवी में। वो जो त्यारा बरदार इन्होंने बहरी बेड़ा एक बनाया हुआ है, तो वो उसके हवाले से भी सुन ले। कल मैंने जिक्र नहीं किया था, इनकी एक मीटिंग थी पाकिस्तान पर हमलों के हवाले से, जो प्लानिंग कर रहे थे, वो हैक कर ली गई थी और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास मौजूद है सब। तो उसमें ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमारा जो विक्रांत है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानियों पे जुनून सवार है। देखें कैसे वो मुसलसल लगातार जो है वो मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। इनके पास पता नहीं कितने मिसाइल हैं, बहुत मिसाइल हैं। वहाँ ये कहा जा रहा है कि बहुत मिसाइल हैं इनके पास। तो ये अगर विक्रांत को हमने उनकी तरफ चलाया या उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो ऐसा ना हो कि जनाब इसको डुबो दिया जाए, गर्क कर दिया जाए। वो कहते हैं कि इनके पास कैपेबिलिटी है उसको गर्क करने की, इसलिए पाकिस्तानी पानियों की तरफ आए नहीं, 400 मील दूर रहे, अंदर नहीं घुसे कि जनाब हमारा वो 2 खरब रुपए उस पर खर्च हो गया हुआ है और बिस्ती बड़ी होनी है, अगर पाकिस्तान ने उसको भी डुबो दिया और 17 साल की मेहनत है वो ज़ाय चली जाएगी, चलो एक दहशत के तौर पर तो जिंदा रहे ना। ये सारे इनका हाल है। इंडियन हथियार हमने ये देखें, जब 21वीं सदी जो है वो मेड इन इंडिया हथियारों की है। समय आ गया है। कौन सा समय आ गया जनाब?
और दूसरी जो बात इन्होंने की है, वो जो इन्होंने तकरीर खिताब फरमाया है, उसमें ये इन्होंने जो पाकिस्तान शुरू से मुतालबे करता रहा, वो सारे मुतालबे तस्लीम कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक मरतबा खिताब किया है और उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ ये बात की है, यानी वो क्रेडिट ले रहे हैं इस वक्त कि जनाब दो एटमी ताकतों के दरमियान जो सुलह करवाई है वो मैंने करवाई है। वो कह रहे हैं मैंने इनसे कहा, यानी खुद जो बिजनेसमैन ने ना, पैसे से पुत्र ने ना डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कहते हैं ना मैंने इनसे कहा कि हम आप दोनों मुल्क के साथ तजारत करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने जंगबंदी न की तो फिर तजारत वगैरह को भूल जाएं। ये उन्होंने जो खिताब किया है, जो क्रेडिट लेने की कोशिश की है, तो ट्रंप साहब ने ठीक है, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि ये जो तरला मारा है ना ट्रंप का, ये इंडिया ने मारा है। वही मैंने शायद बताया था आपको कि उन्होंने जो पूरी स्टडी की, जो शख्सियात है हमारी जंगी क़यादत जो है, हमारी अस्करी क़यादत जो है, उनकी पूरी जो हिस्ट्री है वो उन्होंने खोल के सामने रखी हुई थी। और उन्होंने कहा जनाब ये डरने शरने वाले नहीं हैं, जो कुछ और ही लोग हैं। और फिर हमारी जो सियासी क़यादत है, वज़ीर आज़म साहब हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, ये मैं पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ पीछे है, उसने तो जनाब 28 मई और 1999 को जनाब पूरी दुनिया के प्रेशर को नहीं वो किसी खातर में लाए थे, तो वो जनाब वहाँ वो वज़ीर आज़म उसमें को मीटिंग हुई है, तो उसमें जनाब नवाज शरीफ ने कुछ मशवरे दिए हैं और वो बंदा इसी तरह का है। ये डरे हुए थे। और मोदी साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि जनाब 100 हमने तो जनाब जो हमला है इनकी जो फौजी तनसीबात है उस पर भी नहीं किया, हमने तो जो दहशतगर्दों के कैंप हैं उन पे हमला किया। और वो अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि जनाब हमने दहशतगर्द मार दिए 100 दहशतगर्द मार दिए बकौल उनके। यार ये जो कल भी मैंने बताया था, अर्ज किया था, उनके जो मिलिट्री ऑफिसर थे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने ऐसी बात की जनाब ये देखें कि हमने अचीव क्या किया है। और मैंने कल भी बताया था कि ये जो खातून शहीद हुई हैं, मरवा बीबी और फिर बच्ची है उर्वा ज़ुबैर, तस्वीरें आपने देखी होंगी। और फिर मोहम्मद बिन ज़ुबैर एक बच्चा है, उमर ज़ुबैर है, उमर मूसा है, और फिर इर्तज़ा तुसी है जो कर्नल साहब का बेटा है। तो ये दहशतगर्द है। और दूसरा ये आपके पास इख्तियार कहाँ से आ गया कि आप जनाब हमारी हदूद के अंदर हमला करें। पहलगाम के हवाले से हमने ये कहा था कि जनाब गैर जानबदार किसी भी फरीक से आप इंक्वायरी करवा लें इसकी। जब आपके पास सबूत ही नहीं है, पूरी दुनिया ने कहा जनाब सबूत रखें हमारे सामने, हम आपके साथ हैं, किसी जगह कोई सबूत ही नहीं पेश कर सके। तो अब ये कहते हैं जनाब हमने दहशतगर्दों के कैंप, वो कह रही है ना पहलगाम जो आया हुआ है हमला वगैरह वो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे, इसलिए हमने ये दहशतगर्दों के कैंप बढ़ाए हैं। तो इस तरह से जनाब हमें भी जी हक है, हम किसी भी जगह RSS के किसी भी दफ्तर पे जनाब हमला कर देंगे, जनाब BLA वालों की वो ट्रेनिंग हो रही है। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे थे जनाब हमने जो है ये शिमला माहदे की हमने बात की थी, इन्होंने सिंतास माहदे को मुअत्तल करने की बात की थी और हमने उसके मुकाबले में ये धमकी दी कि जनाब हम शिमला माहदा जो है उसको मुअत्तल कर देंगे। और शिमला माहदा क्या है, उसमें यही है कि जो हमारे बाहमी तनाज़ात हैं उनको हम किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे बल्कि आपस में तय करेंगे, जो कश्मीर वगैरह वाला जो मामला है। तो वो मामला तो जनाब जो है उसको हमने क्या मुअत्तल करना था, उसको तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुअत्तल कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ पड्डा ले ना, ये उसको दिखाए ना आंखें कि नहीं जनाब हम नहीं मानते इस बात को। अब खुद ही तस्लीम कर रहे हैं, अपनी तकरीर में इन्होंने ये खुद ही कहा है कि जनाब हम जो कश्मीर वाला इशू है, मैंने कल ये अर्ज किया था कि हमने अपनी शराइत पे ये सुलह की है। आर्मी चीफ ने ये पैगाम दिया अपने जवानों को कि जनाब आपने डटे रहना है, अभी रुकना है इधर ही। हमने अपनी मर्जी की शराइत के साथ जो ये जंगबंदी की है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने ये कहा था कश्मीर पे बात होगी, इन्होंने जिंदा किया है कश्मीर के मसले को। अब वो खुद कह रहे हैं कि जनाब जो मकबूजा कश्मीर है, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उस पर बात होगी। अगर उस पर बात होगी तो पूरा मसला ही दोबारा जागर होगा ना। आप तो उसको अगस्त 2019 में ख़त्म करके बैठ गए थे क्योंकि आपका दोस्त जहाँ पाकिस्तान में
हुक्मरान था, और वो कह रहे थे जनाब हमारे टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, आधे घंटे के लिए एहतजाज काफी है। तो फिर दोबारा वो क्यों जिंदा कर रहे हैं, दोबारा क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? अब अपनी कौम को तो यही कहना है ना, मैं तो जनाब जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसके ऊपर मुज़ाकरात कर रहा हूं, लेकिन टेबल पे तो पूरा केस रखा जाएगा ना। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जनाब उन्होंने कहा ना ट्रंप ने कि ट्रेड और दोनों ममालिक आपस में, मेरी कोशिश होगी कि ट्रेड करें आपस में। नहीं, ठीक है, ट्रेड होनी चाहिए, हम साए हैं, फायदा होगा दोनों को। लेकिन ये कहते हैं जनाब ट्रेड और टेररिज्म जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकते। तो हम तो कहते हैं कि टेररिज्म है ही नहीं। वो कहते हैं जनाब टेररिज्म पे बात होगी, तो हम भी ये कहते हैं टेररिज्म पे बात होगी। टेररिज्म पे अगर बात करनी है तो अगर आप ये कहेंगे जनाब पहलगाम में पाकिस्तान मुलव्वस था, पाकिस्तानी मुलव्वस थे, तो फिर हम BLA के सबूत आपके सामने रखेंगे, TTP के सबूत आपके सामने रखेंगे। वैसे वो मैंने अर्ज किया था ना जनाब पाकिस्तान का और तुर्की का एक वफद जा रहा, सॉरी पाकिस्तान और चाइना का एक वफद जा रहा है अफगानिस्तान, और वहाँ स्ट्रेटेजिक कोई प्लानिंग ट्रेनिंग हो रही है। वो वफद जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं और उसमें कोई डेवलपमेंट भी हुई है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं जनाब, तो फिर हम भी रखेंगे आपके सामने जनाब ये आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप रुके, आपके पास तो सबूत है नहीं, हमारे पास सबूत मौजूद है। अगर तीसरे मकाम पे हो रही है, किसी गैर जानबदार मकाम पे ये हो रही है, किसी सालिस के सामने ये गुफ्तगू हो रही है, गैर जानबदार सालिस के सामने, तो फिर वो तो सबूत देखेगा ना, फिर बात है आगे कैसे बढ़ेगी। और फिर ये कह रहे हैं जनाब दहशतगर्दी या दरियाओं में खून बहेगा या पानी बहेगा। वो नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी कि जनाब अगर पानी ना, हमारा पानी ना चला दरिया सिंध में तो फिर उनका खून बहेगा। वो ये कह रहे हैं कि जनाब दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब खून बहा रहे हैं, तो फिर इसलिए हमने पानी रोका हो, या तो आप दहशतगर्दी रोक दें, तो वरना फिर हम आपका पानी रोक लेंगे। पानी रोकने की कैपेसिटी है ही नहीं इनकी। अपने पिछले भी लाग में भी मैंने ये अर्ज किया था, ना ये इन दरियाओं पे बंद बनाने की सलाहियत रखते हैं, ना ये बना सकते हैं। अगर बनाएंगे तो इन्होंने देख लिया कि हम क्या सलूक करते हैं, तो यही सलूक जो है दोबारा होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं, हमारी हुकूमत की तरफ से, फौज की तरफ से ये कहा गया है कि जो ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन, वो तकमील में पहुंचा, मार का हक जड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ फतह साड़ी हुई है। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर दोबारा ताले आजमाई की कोशिश की तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। बल्कि हमारे वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि जनाब अगर ये जंग बंदी ना होती, सीज फायर ना होता, तो फिर हमने आखिरी हद तक जाने का फैसला कर लिया था। इनके जीत दोवल ने भी यही रिपोर्ट दी थी ना, जो सिक्योरिटी वाला है, कि पाकिस्तान तो भाई आखिरी हदों तक जाने का फैसला करके बैठा हुआ है। तो ये अब मोदी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो तीनों मामलात हैं जो ट्रंप ने बातें की हैं, ये तीनों पे बात करने के लिए तैयार हो गए हुए हैं। हम ही अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया में इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इनके हामी जो हैं इंतहापसंद हिंदू, वो मुजाहरे कर रहे हैं मोदी साहब के खिलाफ। और दूसरा ये कि हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान हॉटलाइन पे रब्ता हुआ है। पहला राउंड जो है वो हो गया है और उसमें ये तय हुआ है कि जनाब मुज़ाकरात, जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे उस वक्त तक सीज फायर रहेगा, किसी तरफ से कोई फायर शायर नहीं होगा, कोई ड्रोन श्रोन नहीं जाएगा। उसमें एक और बात मैं बता दूं कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप लोग जो चौकियां खाली करके भागे हुए हैं ना, तो वो खाली ही पड़ी रहेंगी। तो उन्होंने ये कहा जनाब ठीक है, वो हम जो खाली पड़ी हुई है वो पड़ी रहेंगी, लेकिन आप उन पर कब्जा नहीं करेंगे। हमने कहा जनाब उधर मुंह नहीं करना तुसी। उनके ठीक है जनाब, नहीं भी करते। ये फाते ने ये कह रहे जनाब हमने पाकिस्तान की बैंड बजा दी, ये देख ले बैंड कौन बजा रहा है और कैसे बजी है बैंड इनकी। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान का जो वकार, जो फाते कौम मैं कह रहा हूँ, ये पूरी अरब दुनिया जो है, पूरे मुसलमान ममालिक जो हैं, वो सारे इस वक्त पाकिस्तान की फतह के नारे लगा रहे हैं। अजरबैजान में 2 दिन से वो जारी है जनाब जश्न, तुर्किया में जश्न जारी है।
ये जो अरब ममालिक है ना, ये अरब लीग के मेंबर पहले, ओआईसी के बाद में। ये मैं आपको, हम तो पैन इस्लामिज्म की बात कर रहे हैं ना कि पूरे मुसलमानों को इकट्ठे होना चाहिए, बड़ी देर से कर रहे हैं। जुल्फिकार भुट्टो साहब के दौर में ये मामला जो अरूज पे था, लेकिन वो अरबी होने पे हमेशा फख्र रहते हैं, फख्र रहते हैं अरबी होने पे। वो एक मैंने पढ़ा था कहीं, अब मैं वो उनका नाम नहीं लूँगा साहब का, वो कहते हैं मैं वहाँ गया, इनकी एक तकरीब थी वहाँ पे किसी अरब मुल्क में, शायद मिस्र में वो कहती तकरीब थी। तो वहाँ मैंने ना पैन इस्लामिस्ट के हवाले से बताया, जनाब हमने नाता भी फतह कर गया, हमने भी ये भी किया, हमने सलीबी जंगें जीती, फलां फलां फलां। तो वो कहते हैं बाद में एक साहब जो है उनके अच्छे खासे वाइस चांसलर की सतह के या डीन की सतह के उनके प्रोफेसर साहब, वो कहते हैं उन्होंने, जब ये आप क्या बात कर रहे हैं कि आपका इन मामला के साथ क्या ताल्लुक, ये तो अरबों की फतूहात है, इस हद तक उन्हें जोम था। अब वो ममालिक जो हैं बुला बुला के वली अहद साबान जो हैं, हमारे जो दफाई ताशी हैं, बुला बुला के उन्हें मुबारकबादें दे रहे हैं, और वहाँ इस्लाम की फतह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की फतह को इस्लाम की फतह से ताबीर किया जा रहा है। अरबी शायर जो है वो शायरी कर रहे हैं कि मेरी आंखें थक गई थी आसमान की तरफ देखते देखते, लेकिन मैं बम देखता था गजा वालों पे जो गिरते थे, पहली मर्तबा मैंने देखा है, और मेरा सर फख्र से बुलंद है और मेरा दिल खुशी से मामूर है। शायरी हो रही है इस जंग पे, और वो लोग शायरी कर रहे हैं जो हमें, वो कहते हैं, दूसरे दर्जे की कौम समझते थे। मुसलमान होने के नाते भाई भाई वाली बात तो है। इस जंग में जो तुर्की हमारे साथ था, अजरबैजान हमारे साथ था, चीन हमारे साथ था। ये चीन के वजीर खारजा ने, ये भी मैं खबर दे दूं आपको, ये जो चीन के वजीर खारजा ने इनके वजीर खारजा से रब्ता किया पिछले दिनों, तो इसमें इन्होंने पता क्या कहा, जनाब आप जो है वो 60 अरब डॉलर की जो है वो आपसे हम लेते हैं बरामदात, आप कमाते हैं हमसे, हमारी तो थोड़ी सी बरामदात है जो हम चीन को बेचते हैं, दरामदात ज्यादा है, तो जनाब देखें ये नुकसान हो जाएगा आपका। उनका जनाब हमें पाकिस्तान से बढ़ के कुछ ही नहीं। ये सब चीनी वजीर खारजा ने के मुंह पे कहा है, एमिनी चीखें निकली इनकी, एमिनी भागे। और वो मालिक जो इनको बड़ी मैशियत से पांचवी बड़ी मैशियत से पता नहीं क्या क्या नाम दिया करते थे इनको, वह पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए मरे जा रहे हैं। हुक्मरान बादशाह हमारे अपने, जिनका झुकाव उनकी तरफ हो गया हुआ था, वो हमारे मिलिट्री अताशियों को बुला बुला के मुबारकबादें दे रहे हैं। ट्रेनिंग की बातें हो रही हैं। वो जो मैं कह रहा था ना कि जनाब ये जो जंग है इसको अस्करी निसाब के तौर पे पढ़ाया जाएगा, ये मैं झूठ नहीं कह रहा, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, ये CNN कह रहा है, BBC कह रही है, स्काई न्यूज देख लें, अल जजीरा देख लें, चीन का मीडिया देख लें, तुर्किया का मीडिया देख लें, रशिया का मीडिया देख लें, इवन जापान का मीडिया, सर जिनका लेना देना नहीं होता इस मामले से, वो देख लें। उन रिपोर्ट्स की बुनियाद में मैं बात कर रहा हूं। ये तो कह रहे हैं जनाब हमने पता नहीं क्या पाकिस्तान का कर दिया। ये CNN की रिपोर्ट, वो क्या कह रहा है, वो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं बिगड़िया, इन्होंने दी तबाही लिथी आ। हमारे त्यारे जो है ना, ये एक साहब बता रहे थे जनाब हमारा त्यारा जो है ना, बड़े बाखबर आदमी, अंदर की बात, वो कह रहे हैं हमारे जो त्यारे हैं वो दिल्ली पे प्रवास करते रहे हैं, दिल्ली पे। तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा रिस्क वो गिरा लेते। फिर उन्होंने कहा जनाब हमने सारा कुछ मुंजमद करके भेजे थे, पूरा सिक्योरिटी कवर था, जो उनका वो था S-400 वह हो चुका हुआ था। उनके त्यारे 400 किलोमीटर दूर थे, नजदीक नहीं आ रहे थे राफेल वगैरह, मिसाइल सारे जैम पड़े थे, इसलिए हम वहां परवाजें करते रहे और वापस आए हैं, गए आए हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह पे तो 2 दफा गए हैं हम, और ये कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान को हमने पता नहीं क्या सबक सिखा दिया, हमने जनाब उनके कैंप तबाह कर दिए, 100 बंदे तबाह कर दिए वगैरह वगैरह। और जो मैं अर्ज कर रहा था ना कि जनाब दुनिया बदल गई है। ट्रंप साहब सुलह करवाने को बड़े फखरी अंदाज में अपना क्रेडिट बता रहे हैं वो इसको, और अमेरिका और चाइना के दरमियान
जो वो टैरिफ वाला, टैक्स वाला जो फड्डा पड़ा हुआ था, वो अमेरिका जनाब 145% जो है वो टैक्स लगा दिया था, उसको अब 30% पे ले आए। वजह इसकी क्या है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है, अस्करी टेक्नोलॉजी, उसने प्रिवेल किया है। अगर ये जंग जारी रहती तो चीन जैसे सुपर पावर होना था। एमी ट्रंप साहब ने बीच में कूदे, दुनिया भर की इकोनॉमी जो है ना उसमें उथल पत्थल हो गई है, शेयर्स आगे पीछे हो रहे हैं। ये जो राफेल बनाने वाली डिसाल्ट कंपनी है ना, उसके शेयर्स में 10.93% कमी हुई है, तकरीबन 11%। और जो ये हमारे तैयारे हैं GF-17 थंडर और J-10C वगैरह जिस कंपनी ने बनाए हैं, चिकन 2, उसके शेयर्स में सर आप यकीन नहीं करेंगे 61.65% इजाफा हुआ है, जो कोई छोटी बात नहीं है। और मैं देख रहा था एक इंडियन जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, वो ये कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए जरा। I'd prefer to fight the Chinese than the Pakistani because the Pakistani is good at fighting. Even now, if you see, he's been good at fighting. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीनी हथियारों के इस्तेमाल में खुद चीन पर भी सबकत ले जा सकता है। वजह इसकी वो ये बयान कर रहे हैं, वो जनरल हैं, आम आदमी नहीं है। वो ये कह रहे हैं वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान ने इन हथियारों को अमली तौर पे आजमाया है, इस्तेमाल किया है, टेस्टिंग ग्राउंड है पाकिस्तान। चीन के पास तो ये अमली जो महारत है वो हासिल नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जनाब अगर चीनी हथियारों के साथ जंग होती है ना, मैं पाकिस्तान की बजाय चीन के साथ लड़ने को प्रेफर करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो महारत हासिल हो गई है वो चीन के पास अभी अमली तजर्बा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और ये मोदी साहब कह रहे हैं जनाब हमने पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया। एम तिफल तसलियां उत्थे दी कौम ਜਿਹੜੀ ਸੀ जिन्ना बेवकूफ बनना सी मेरे ख्याल बन गई हुई है। हुण मैनूं वो मूड च नहीं नजर आ रही कि मोदी साहब दी गल्लां च आ जाएगी। सर जी हम इस वक्त फातेह कौम की सीट से सरबुलंद हैं। सऊदी अरब में लोगों के साथ मेरा राब्ता हुआ है, वो ये कहते हैं कि अरबी जो हैं वो हमारे साथ बगलगीर हो रहे हैं। दुबई में यही मामला है। तुर्की और अजरबैजान की तो बात ही छोड़े ना, बांग्लादेश में ये हो रहा है। बांग्लादेश ये खुद ही जश्न मनाए जा रहे हैं। और मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उनका फोन आया अमेरिका से, न्यू जर्सी से, सगीर साहब। वो कह रहे हैं मैं वो गैस स्टेशन पे गया पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में, तो वो कह रहे वहां सिख था, तो उसने मुझे देख के कहा कि आप पाकिस्तानी हो? मैंने कहा हाँ पाकिस्तानी। उनके बाहर निकल हुए जफ्फी पा। सर ये हो रहा है, जो भारतीय उनके साथ काम करते हैं अरब ममालिक में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वो सर मोबाइल फोन जो है वो खोल ही नहीं रहे, नीवी पा के बैठे ने, गल ही नहीं कर रहे। और एक कह रहे सिफाते हुए, पूरी दुनिया के मीडिया कह रहे हैं कि भारत में शिकस्त हुई है, रिबरनाक शिकस्त हुई है, फैसला कौन शिकस्त हुई है। और मोदी साहब जो झूठ बोल रहे हैं, उसी तरह उन्होंने मीडिया झूठ बोल रहा है। और आखिर में मैं अर्ज करूंगा, जो मैंने कहा ना, ये लोग जो हैं जिन लोगों के साथ मेरा राब्ता हुआ है, मुझे जो ओवरसीज पक्ष उनके फोन आए हैं, जनाब हाफिज साहब से कहें इनको छोड़ना नहीं। किनको नहीं छोड़ना? इन हरामखोरों को, जो बाहर बैठ के और अंदर बैठ के सोशल मीडिया पे फौज का मोराल जो है ये डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पे जो जंग लड़ी है ना पाकिस्तान की फौज की, वो हमने लड़ी है, PTI ने लड़ी है। इससे बड़ा बकवास झूठ है कोई नहीं। वो मस्खरा दानिश्वर जो है, पहले भी मैंने उस पर भी लाख किया था, वो मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का जो पाकिस्तान की फौज की हिमायत कर रहे हैं। वो कहना मुकाबला ही कोई नहीं है, जिन्ना थोड़ा दफाई बजट है ना उन्ना तो राफेल तक वो कहना वो खर्चा है। 7 अरब वालों ने 7 अरब $7.5 अरब डॉलर बजट वालों ने 80 अरब डॉलर वालों का जो रगड़ा निकाला है, फिर वही ठीक निकले ना जो पाक फौज के साथ खड़े थे। और आप लोग डरा रहे थे, मोराल डाउन कर रहे थे। और फिर एक तुर्किया का एक मीडिया हाउस है, उसने पूरा मजमून लिखा है इस पे, इनके करतूतों पे।
और वो ये कहते हैं कि जनाब एक ताकतवर सोशल मीडिया जो है, मीडिया काई का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसने मुखालफत की, पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की प्लानिंग की, पाकिस्तान के इकदामात की। तो इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की वार इंफॉर्मेशन को कैसे शिकस्त दी? उन्होंने वो इनके कई एक जो ट्वीट या सोशल मीडिया जो इनका बकवास था ना, वो उन्होंने कोट किया है। ये नीमा खानम क्या कहती थी, जिना मोदी को ने एक थप्पड़ मारना है, एक आध बम गिराना है और इन्होंने सह जाना है, ये जंग होनी नहीं जनाब, ये तो कोई ड्रामा है, नूरा कुश्ती है सारे। और इनकी वो जो खातून है शहरबानो, उसका ट्वीट हम दिखा देते हैं जनाब। 26 नवंबर को गोलियां चलाने वाले 7 मई को डर गए, और डर रहे हैं सी। और फिर इनकी जो जरताज गुल वजीर है, वो क्या कह रही है कि जनाब फजाओं में पाकिस्तान एयरफोर्स का राज रहा, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज रहा, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो नया बयानिया बना रहे हैं ना, पाक फजाइया की तारीफ कर रहे हैं, ये पाक फजाइया की तारीफ नहीं कर रहे सर। हाफिज साहब समझो इस गल नूं, बल्कि तुसी मेरे तो ज्यादा समझते हो इस गल नूं। ये हाफिज साहब को इस क्रेडिट नहीं देना चाहते। प्यारे पाक फजाइया सर आंखों पे, लेकिन जो मिसाइल की बारिश हुई है फजर से लेके 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, वो बर्री अफवाज ने की है। बड़े बड़े फैसले हाफिज साहब के हौसले की वजह से हुए हैं, और ये उनको माइनस कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं देना चाह रहे। और वो जो मैं कह रहा तुर्किया के मीडिया की बात कर रहा हूं, उन्होंने इनके बताए हैं, जो इनके बकवास इन्होंने किए हुए हैं कि हम न्यूट्रल हैं, अब खुद लड़ो। ये फौज को कह रहे हैं। कौम के इत्तेहाद के बगैर जंगें नहीं जीती जाती, जहां इंसाफ ना हो वहां कौमें जंगें हार जाती। जैसे इमरान ने नहीं ट्वीट किया था कि चर्चिल ने कहा है कि जनाब देखे तो मेरी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो जनाब हम जंग जीत जाएंगे। चर्चिल का ऐसा कोई बयान ही नहीं है। और दूसरा, फिर अवाम के सामने नहीं, अब जाओ बॉर्डर पर, दुश्मन को बदमाशी दिखाओ, यानी साढ़े तो बदमाशी दिखाते, उन्होंने बदमाशी दिखाओ। और फिर जनाब इमरान खान को रिहा करो, इज्जत के साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाओ, ताकि कौम मुत्तहद सके। हर बात जो है इन्होंने इमरान खान की रिहाई से मशरूत की हुई थी। हर जगह पहले इमरान खान, फिर पाकिस्तान। फिर ये तंज कर रहे थे जब हमने जहाज गिराए ना उनके 5, तो जहाज किसके हैं, किसने गिराए हैं, कौन जाने, जाओ अंदर घुसो। जिस तरह उन्होंने अंदर घुस के मारा है, इस तरह तुम अंदर घुस के मारो। ये थे वो लोग। हमारे दोस्त हैं नूरुल्लाह, 100 स्क्रीनशॉट तो उसके पास हैं इन लोगों के, इस तरह के बकवास के। और वो जो लोग हैं वो भी तो कुछ तैयारी श्यारी करके बैठे होंगे ना, इन लोगों को जो उनके साथ दुश्मनी कर रहे थे, कौम के साथ दुश्मनी कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे थे। अच्छा, ये जो मीडिया है ना, इन्होंने ये भी कहा है कि जनाब हमारा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी को कोई है ना शक, तो हमारे साथ रब्ता करें, हमारे पास स्क्रीनशॉट और पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, एक इकाई जो है, इसने फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी तहरीक चलाई हुई थी सोशल मीडिया पे। तो अब इनको क्या छोड़ना बनता है, इनके साथ रायत बनती है। अब मैं इन लोगों के बारे में क्या अर्ज करूं। ऐसे लोगों के हवाले से कुरान मजीद में भी हुक्म है कि जंग से पहले इनका क्या रवैया होता है, और जब तुम लोग जंग जीत जाते हो तो फिर कैसे ये तुम्हारे बनने की कोशिश करते हैं। ये हो रहा है। अगर इनके लिए माफ़ी है तो फिर ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, मुक्ते फिर। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।